हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल सेल्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹2,70,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स ₹1,80,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹60,000 एंड एवरेज स्टॉक ₹60,000। तो यहाँ एक व्यवसाय की एनुअल सेल्स वार्षिक बिक्री दे रखी है 2,70,000 की। बिक्री की लागत जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे, बेचे गए माल की लागत इसमें क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। प्रशासन व बिक्री व्यय का अमाउंट दे रखा है इसमें 60,000 और एवरेज स्टॉक जिसको हम औसत स्कंद कहेंगे वो दे रखा है इसमें 60,000 का। तो इसके आधार पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। यहाँ पे स्कंद आवर्त की वर्तमान दर क्या है। दूसरे में पूछ रहे हैं, इफ़ सेल्स आर इंक्रीज्ड टू ₹4,05,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स ₹2,70,000, एवरेज स्टॉक रिमेनिंग द सेम, व्हाट वुड बी द न्यू रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। सेकंड ऑप्शन में बिक्री को बढ़ाकर 4,05,000 किया गया है और बिक्री की लागत 2,70,000 रुपये हो जाए तो औसत स्टॉक अगर सेम रहे तो इसमें नया स्कंद आवर्त पूछा जा रहा है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी में कह रहे हैं, इफ सेल्स रिमेन एट ₹2,70,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स ₹1,80,000, बट एवरेज स्टॉक कैन बी रिड्यूस्ड एट ₹45,000, व्हाट वुड बी द न्यू रेट ऑफ स्टॉक। तो इसमें बिक्री 2,70,000 की, बिक्री की लागत 1,80,000 रहे, लेकिन एवरेज स्टॉक को रिड्यूस करके उसको घटा के 45,000 किया गया है, तब हमसे नया स्कंद आवर्त अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखिए पहले हम फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। तो देखिए एवरेज स्टॉक टर्नओवर का हमने फॉर्मूला देखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके हम एवरेज स्टॉक निकाल पाते हैं। और स्टॉक टर्नओवर के लिए फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है हमें 1,80,000। इसके अलावा एवरेज स्टॉक तो यहाँ पे खुद हमें कैलकुलेट है 60,000, तो हम रख लेंगे। यहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस की कोई भी नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे COGS और एवरेज स्टॉक की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रेजेंट रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो हमने यहाँ पे एवरेज COGS लिखा 1,80,000 और इसको डिवाइड किया एवरेज स्टॉक 60,000 से। तो यहाँ पे हम 40 से 40 कट करके 6 3 जा 18, तो इसका आंसर निकाल पाएंगे 3 टाइम्स। अब देखिए सेकंड में कहा था कि सेल्स आर इंक्रीज टू ₹4,05,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,70,000, एवरेज स्टॉक रिमेनिंग द सेम। तो इस क्वेश्चन में जो बिक्री है बढ़कर 4,05,000 हो गई है, तो हमें यहाँ पे बिक्री की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ज़रूरत होगी 2,70,000 की। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एवरेज स्टॉक रिमेनिंग द सेम, मतलब जो जब जैसा पहले था वही एवरेज स्टॉक रखना है। तो हम न्यू रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट चेंज हो गई है, जो आपकी 2,70,000 है, 2,70,000 रखेंगे। एवरेज स्टॉक हमारा रिमेनिंग रहना है, वही सेम रहना है 60,000। तो यहाँ पे हम 40 से 40 कट करके 6 को डिवाइड कर लेंगे, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 3, पॉइंट लगाएंगे, इस तरीके से 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। तो इस टाइप से न्यू रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर आ जाएगा 4.5 टाइम्स। ऐसे ही सी पॉइंट में था, इफ सेल्स रिमेन एट 2,70,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स ₹1,80,000, बट एवरेज स्टॉक कैन बी रिड्यूस।
एट ₹45,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें सेल्स की कोई नीड नहीं है, हमें फॉर्मूला है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमें दे रखा है इसमें 1,80,000, लेकिन जो एवरेज स्टॉक था उसको रिड्यूस करके 45,000 किया गया है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्टॉक के लिए 45,000 का अमाउंट रखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमने रखा है ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे रखा है हमने एवरेज स्टॉक। 000 से 000 कट कर लेंगे, 45 4 जा 180, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसमें 4 टाइम्स। देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें पता लगता है कि हम वर्ष में स्टॉक की मात्रा को कितनी बार बदल सकते हैं। ये अनुपात जितना अधिक होता है उतनी ही संस्था की कार्यक्षमता अधिक मानी जाती है, क्योंकि कम पूंजी से अधिक बिक्री करने में संस्था को सफलता प्राप्त होती है। और एवरेज स्टॉक हमें पता ही है, पहले से करके आ रहे हैं कि जितने भी इस वर्ष का स्टॉक होता है, जैसे त्रैमासिक हो या मासिक हो, तो उन सभी स्टॉक को ऐड करके उनकी जो काउंटिंग नंबर होता है, संख्या, उससे डिवाइड करके हम एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। और यहाँ पे COGS हमें गिवन था, अगर गिवन नहीं होता तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं जिससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर पाते हैं। फर्स्ट है, जैसे हमने सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब हमारे बेचे गए माल की लागत निकल के आ जाती है, या ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड कर लिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट करके भी हम निकाल पाते हैं। और यह अनुपात ऊंचा होने पर अधिक प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को प्रकट करता है, लेकिन अगर स्टॉक की मात्रा कम रखते हैं तो भविष्य में हमें लॉस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये अनुपात अगर नीचे रहेगा तो इसमें अति विनियोग व्यवसाय में मंदी को शो करता है और स्टॉक के गलत वैल्यूएशन को शो करता है, जो किसी भी कंडीशन में व्यवसाय के हित में नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं। डेब्टर टर्नओवर रेशो, देनदार आवर्त अनुपात। देखिए, इसे प्राप्य आवर्त अनुपात मीन्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन एनुअली जो क्रेडिट सेल्स होती है, जो उधार बिक्री होती है, उसकी राशि को औसत देनदार, जो हमारे एवरेज डेब्टर होते हैं, इसके अलावा प्राप्यबल बिल रिसीवेबल, इन दोनों से का जो ऐड करके इससे भाग दिया जाता है, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि औसत देनदारों की राशि से बिक्री कितने गुना हुई है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज डेब्टर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेब्टर। एवरेज ट्रेड डेब्टर निकालने के लिए क्या करना होता है हमें? ओपनिंग ट्रेड डेब्टर प्लस PR प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेब्टर प्लस BR अपॉन 2। मतलब जो प्रारंभिक हमारे देनदार होते हैं और प्राप्यबल होते हैं उनको ऐड करके और क्लोजिंग डेब्टर और BR को ऐड करके 2 से डिवाइड करके हम एवरेज ट्रेड डेब्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट डेब्टर टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें जो सूचनाएं दे रखी हैं उसके आधार पे हमें देनदार आवर्त निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल क्रेडिट सेल्स, और इसमें 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 में दे रखा है। जो एक्चुअल क्रेडिट सेल्स मतलब जो वास्तव में उधार बिक्री हुई है वो 2013 में 4 लाख, 2014 में 5 लाख। डेब्टर इन द बिगनिंग मतलब जो प्रारंभिक देनदार थे वो हमारे 2013 में 35,000 के थे, 2014 में 45,000 के थे। डेब्टर एट द एंड मतलब अंत में जो देनदार रहे थे वो 2013 में
45,000 के रहे और 2014 में 60,000 के रहे। तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज स्टेट डेब्टर के लिए नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज स्टेट डेब्टर चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में जो क्रेडिट सेल्स है वही नेट क्रेडिट सेल्स है 2013 के लिए 4 लाख और 2014 के लिए 5 लाख। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्टेट डेब्टर। तो हमने देखा था कि एवरेज स्टेट डेब्टर के लिए ऊपर फॉर्मूला था कि ओपनिंग ट्रेड डेब्टर में BR जो प्रिंसिपल ओपनिंग होती है उनको ऐड कर लेते हैं, इसमें क्लोजिंग ट्रेड डेब्टर ऐड करके BR ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2012-13 के लिए देखें तो इसमें हमारे जो ओपनिंग डेब्टर थे वो 35,000 के हैं और जो क्लोजिंग डेब्टर हैं एट द एंड वो 45,000 के हैं। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाएगा। इसी टाइप से 2014 के लिए देखें तो बिगिनिंग वाले ओपनिंग डेब्टर हैं 45,000 के और 60,000 ये हमारे क्लोजिंग डेब्टर हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ ऐड करके 80,000 वो अपॉन 2, तो 2 से इसको कट करके ये हमारा अमाउंट आ जाएगा एवरेज ट्रेड डेब्टर का 40,000। इसी टाइप से यहाँ देखें तो इसका अमाउंट आएगा 1,05,000। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारा एवरेज ट्रेड डेब्टर आ जाएंगे इसमें 52,500। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेब्टर टर्नओवर रेशो अपॉन इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, जो क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, इसको हम एवरेज ट्रेड डेब्टर 40,000 से डिवाइड कर लेंगे। तो उस टाइप से 2013 के लिए आ जाएगा 10 टाइम्स। ऐसे ही 14 में कैलकुलेट करेंगे। 14 में जो हमारी एक्चुअल सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स रखी है इसमें 5 लाख की है और अभी हमने एवरेज ट्रेड डेब्टर कैलकुलेट किए 52,500। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.52 टाइम्स। तो देखिए इस अनुपात में वृद्धि संस्था की कुशलता का प्रतीक होती है, जिसका मतलब होता है कि देनदारों से रुपया शीघ्र वसूल किया जाए। इसके लिए देनदार अथवा प्राप्य बिलों की औसत राशि ली जानी चाहिए, जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ली है। यह अनुपात देनदारों से उधार वसूली की कुशलता को प्रकट करता है। अगर ये अनुपात ऊंचा है तो उधार बिक्री और वसूली में कम समय लगता है। अगर यह अनुपात नीचा है तो ये धीमी वसूली का सूचक होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।